जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद को लेकर। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो विवाद चल रहा है वो हर दिन के साथ और गहरा रहा है। जहां एक तरफ ईरान किसी भी हाल में अमेरिका से डरने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपने जंगी बेड़ों का जमावड़ा समंदर में उतार रहा है। अब अमेरिका के इन जंगी बेड़ों के जमावड़े में क्या क्या है, ईरान की जवाबी तैयारी क्या है, अमेरिका और ईरान में से किसकी तैयारी कितनी भारी दिखाई देती है, आज इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हिंद महासागर किसी रणक्षेत्र की तरह बना हुआ है। अमेरिका के जंगी बेड़े लगातार ईरान की ओर इसी रास्ते से बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस वक्त सेंटकॉम इलाके में अमेरिका के 10 युद्धपोत तैनात हैं। इसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे हाई एंड वॉरशिप शामिल हैं। इससे पहले ही अमेरिका का समुद्री दानव यूएसएस अब्राहम लिंकन यहां घूम रहा है। इसके साथ ही युद्धपोतों की फ्लीट है और यूएस के फाइटर जेट्स यहां मंडरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बात कही थी कि अमेरिका के एडवांस युद्धपोतों की फौज ईरान की ओर बढ़ती जा रही है। जिस तरह का जमावड़ा समंदर में लग रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने को बस तैयार बैठा हुआ है, लेकिन उसे इंतजार है ईरान के झुकने का। अब देखिए, समंदर में अमेरिका के जंगी बेड़े में क्या क्या है, यह भी अब आपको बताते हैं। तो देखिए, अमेरिका के बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात किया गया है। दरअसल ये 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि वीएलएस सेल्स और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, स्टैंडर्ड मिसाइल जिसमें SM-2, SM-3, SM-6, इसके अलावा एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस मिसाइल से ये लैस होता है। इसका मतलब यह है कि केवल एक डिस्ट्रॉयर ही दर्जनों हाई प्रिसिशन वॉरहेड के ले जाने में सक्षम होता है। अगर ऐसे कई युद्धपोत तैनात हैं तो अमेरिका की मारक क्षमता सैकड़ों वॉरहेड तक पहुंच जाती है, भले ही वो परमाणु ना हो। इसके अलावा देखिए, RC-135V रिवेट जॉइंट बिना हमले के ही युद्ध में दुश्मन को परास्त करने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने सिर्फ हथियार नहीं बल्कि RC-135V रिवेट जॉइंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी तैनात किया है। इसमें ईरानी रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस फ्रीक्वेंसी की रियल टाइम जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता है। इसका मतलब है कि अगर हमला होता है तो अमेरिकी मिसाइलें अंधाधुंध नहीं बल्कि सटीक लक्ष्य पर वॉरहेड गिराएंगी। अब देखिए, इस बीच ईरान की जवाबी तैयारी क्या है, इसको लेकर यह भी अब आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका के खिलाफ तैयारी में ईरान भी पीछे नहीं है। उसने भी अपने तरकश से हथियारों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, भले ही वो तकनीकी तौर पर उतने एडवांस ना हो। ईरान का ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी देखा गया है, जो उसी इलाके के करीब है जहां पर अमेरिकी MQ-4C ट्राइटन सर्विलेंस ड्रोन उड़ान भरता है। देखिए, इस ड्रोन कैरियर की क्षमता यह है कि यह ड्रोन और हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकता है। इससे नूर और कादेर एंटी शिप मिसाइल जिनकी 300 किलोमीटर तक की रेंज है, इसके अलावा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी काम करता है। दरअसल ये जहाज ईरान को एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत देता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना की तुलना में इसकी मारक क्षमता सीमित है। लेकिन अब देखिए, इस बीच सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि इनमें से किसकी तैयारी कितनी भारी दिखाई देती है। तो इसको लेकर भी अब देखिए जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, अब तक ये नहीं पता है कि अमेरिका के कितने वॉरहेड ईरान के पास तैनात हैं, क्योंकि इनकी कोई आधिकारिक संख्या नहीं दी गई है। अमेरिका के पास ईरान के चारों ओर सैकड़ों पारंपरिक वॉरहेड तैनात करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि अब तक अमेरिका ने जो मिसाइलें, एयर लॉन्च मिसाइल और नेवल स्ट्राइक हथियार जुटाए हैं, उसमें कोई भी परमाणु वॉरहेड नहीं है। अमेरिका भले ही हमला ना कर रहा हो, लेकिन हमले की पूरी तैयारी दिखा रहा है। तो वहीं ईरान के आसपास अमेरिका की सैन्य तैनाती के साफ संकेत देती है कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका को वॉरहेड तैनात करने में घंटों नहीं बल्कि मिनट लगेंगे। वॉरहेड की संख्या से ज्यादा खतरनाक है उनकी सटीकता, इंटेलिजेंस और नेटवर्क सपोर्टेड स्ट्राइक क्षमता।
उनकी तरफ से ईरान की ड्रोन और मिसाइल ताकत अमेरिका को चुनौती दे सकती है, लेकिन संतुलन अभी भी अमेरिका के पक्ष में ही है। तो देखिए, 10 युद्धपोतों का घेरा और टॉमहॉक मिसाइलें एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। दरअसल ये संदेश है कि अगर ईरान ने लक्ष्मण रेखा पार की तो जवाब तुरंत और घातक होगा। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।